दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द, सफल 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर मंडराया खतरा। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बनी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी कर सरकार को भेजने और सरकार को 4 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट के आधार पर कैडर आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से छठी जेपीएससी अंतिम परीक्षा में सफल 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं अदालत के आदेश से जेपीएससी को नई मेरिट लिस्ट बनाने में भी कई जटिलताओं और पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश के सभी लोगों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए 2 अहम घोषणाएं की है। ये घोषणाएं कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने पहली घोषणा की कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन फ्री लगेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य इसके लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार स्वयं खरीदेगी और फिर इसे राज्य सरकारों को फ्री में देगी। खबर है, झारखंड में जैक की 10वीं और 12वीं परीक्षा रद्द होने की संभावना। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं परीक्षा भी रद्द होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। इधर सीबीएसई समेत देश के विभिन्न राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इस कारण झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होने की संभावना अधिक है। हालांकि इस पर फिलहाल अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट तैयार करने के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। सीबीएसई द्वारा 12वीं के रिजल्ट को लेकर मूल्यांकन पद्धति की घोषणा के बाद राज्य में परीक्षा पर भी सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, दिवाली तक जरूरतमंदों को फ्री मिलेगा राशन। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने एक तय मात्रा में फ्री अनाज दिया जाएगा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की जंग जारी है। भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। देश भर में नई स्वास्थ्य अवसंरचनाएं तैयार की गई हैं। विभिन्न स्तरों पर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रयास युद्ध स्तर पर किए गए। आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ा है। राज्यपाल ने डीजीपी को किया तलब, रूपा तिर्की मौत मामले में सही दिशा में जांच का दिया निर्देश। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 7 जून को राज्य के पुलिस महानिरीक्षक सह पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाया। राज्यपाल ने डीजीपी से साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मृत्यु की घटना के संदर्भ में किए जा रहे अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने डीजीपी को अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करने का निर्देश दिया। झारखंड में वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। दोस्तों, झारखंड में वज्रपात की चपेट में सोमवार को आने से बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हैं। मृतकों में 3 रामगढ़ से, एक सरायकेला, चक्रधरपुर और बोकारो से शामिल हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लइयो दक्षिण पंचायत के गोसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई और वहीं 2 जख्मी हो गए। 5 बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लइयो दक्षिणी पंचायत के गोसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से आलोक सिंह, अभिषेक महतो,
गौतम कुमार की मौत हो गई। तीनों के साथ अखिलेश कुमार और सूरज महतो क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। सभी एक आम के पेड़ के नीचे छिप गए। तभी पेड़ पर ही वज्रपात हुई और 3 युवकों की जान चली गई। सीबीएसई ने स्कूलों को भेजा नोटिस, कहा 28 जून तक जमा करें 12वीं का इंटरनल असेसमेंट। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिजल्ट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिजल्ट देने में देर न हो, इसे लेकर बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस के माध्यम से बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि वे क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट का आयोजन करें और उनके मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके लिए बोर्ड ने 28 जून 2021 तक समय स्कूलों को दिया है। जी आपको बता दें कि बोर्ड को यह जानकारी मिली थी कि 30% से अधिक स्कूलों ने कोरोना के कारण इंटरनल असेसमेंट आयोजित नहीं किए थे। बोर्ड द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार करने में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। झारखंड में लापता हुए 200 लोगों का 120 दिनों से कोई सुराग नहीं, 46 बच्चे भी शामिल। झारखंड में लापता हुए 200 लोगों का 120 दिनों से कोई सुराग नहीं है। राज्य के 24 जिलों से पिछले 120 दिनों में 200 लोग लापता हो गए हैं। वर्तमान में वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। इसकी पुष्टि राज्य के अलग अलग जिले के पुलिस द्वारा साल 2021 में लापता लोगों को लेकर तैयार किए गए आंकड़ों से भी होती है। साल 2021 में जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक 200 लोग लापता हुए हैं, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं, लेकिन इन सभी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राज्य के अलग अलग जिले में पिछले 120 दिनों के दौरान 200 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 46 बच्चे, 63 पुरुष और 91 महिला शामिल हैं। झारखंड में कोरोना से मौत का होगा डेथ ऑडिट। कोरोना से अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 5046 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 अप्रैल से 21 मई तक हुई मौत की जिलावार संख्या के लिए अब स्वास्थ्य विभाग डेथ ऑडिट कराने जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने जिले के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है। अभियान निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी जिले के उपायुक्त अपने जिले के उन अस्पतालों का डेथ ऑडिट करवाएं जहां मौत की संख्या अधिक है। इसके तहत डेथ ऑडिट कराने के बाद उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी संबंधित जिले के उपायुक्त की होगी। ऑडिट का रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर विभाग को सौंपने का भी आदेश दिया गया है। ऑडिट के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे देकर लगती रहेगी वैक्सीन, लेकिन 150 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा सरचार्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को देश के नाम संबोधन में बड़ी घोषणा की है। इसमें कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार स्वयं खरीदकर राज्य सरकारों को फ्री देगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे देकर वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान अस्पतालों में सरचार्ज 150 रुपये से अधिक नहीं होगा। पीएम मोदी ने राज्यों को आईना दिखाते हुए कहा कि देश में सवाल उठ रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए, उम्र की सीमा के केंद्र क्यों तय कर रहा है। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया गया। कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइन, जिंक, मल्टीविटामिन समेत कई दवाएं बंद। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है, जहां पर अब रोजाना के मामलों की संख्या 4 लाख से घटकर 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भी कमी आई है, जिस वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर अपनी गाइडलाइन बदल दी। इसके बाद एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव को छोड़कर अन्य सभी दवाएं हटा दी गई हैं। साथ ही लोगों से पौष्टिक आहार लेने की भी अपील की गई। डायरेक्टर जनरल
ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अनुसार बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड में 2 बच्चियों ने आम के झगड़े में 6 साल की बच्ची को मार डाला। एक बच्ची की आम खाने की हसरत उसकी मौत का कारण बन गई, वो भी उम्र में जरा सी बड़ी 2 बच्चियों के हाथों। जी हाँ, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में यह घटना हुई। खबरों के अनुसार 9 और 12 साल की 2 बहनों ने पड़ोस में ही रहने वाली 6 साल की नन्ही सी बच्ची की जान मामूली झगड़े के चलते ले ली। पकुआ बेड़ा गांव में यह घटना बीते गुरुवार की है, जब 6 वर्षीय नादान बच्ची उस बगीचे से आम तोड़ना चाह रही थी जो आरोपी बच्चियों के परिवार का था। खबरों की माने तो बीते गुरुवार को एक ही इलाके में रहने वाली बच्चियों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब छोटी बच्ची ने आम के बगीचे से फल लेने की कोशिश की। 2 बहनों ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वो बगीचा उनके परिवार का था। कहासुनी और बच्चों का झगड़ा एकदम से इतना बढ़ गया कि 2 बहनों ने बच्ची का गला घोंट दिया। कुछ देर तक गला घोंटने से बच्ची की मौत हो गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इसको लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसकी मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना है, जहां कच्चे तेल की कीमत 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत 80% तेल आयात करता है, यही कारण है कि उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थ का जीएसटी के दायरे में लाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विचार से सहमत है। उन्होंने कहा इस कमोडिटी की कीमत वैश्विक बाजार द्वारा नियंत्रित होती है। मेरी राय है कि ईंधन को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए, लेकिन यह तभी किया जाएगा जब जीएसटी परिषद के सदस्य आम सहमति पर पहुंचेंगे।